हेलो एंड नमस्कार साथियों। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज अपन जो क्लास लेने वाले हैं वो अपन लेने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की, मीन्स साधारण ब्याज की। अपन के पास अभी फिलहाल में मैथ को लेकर 3 वैकेंसीज हैं जो कि लगातार हैं। पहली है पटवार, दूसरी है वीडियो और तीसरी आपकी रीट मेंस। ठीक है, इन तीनों में ही मैथ का लेवल बहुत गजब का रहता है। यदि आप ये सोचें कि रीट L1 में मैथ का लेवल बहुत सिंपल रहता है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा रीट L1 के इसी क्लास में कि आप ये कहोगे कि वीडियो वाला बच्चा भी उसको हिला नहीं सकता था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये जो सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसको अपन RSSB के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए ना उसके हिसाब से कर रहे हैं। मतलब RSSB ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे उन सबको लाइन वाइज लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा, बहुत बहुत सारे फायदा होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि क्वेश्चंस ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको लेवल पता चलेगा कि RSSB किस लेवल से पूछती है क्वेश्चंस को, है ना। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। हाँ, तो RSSB एक ऐसा, मतलब ये समझो कि इतना आलसी बोर्ड है भाई साहब कि क्वेश्चंस की संख्या भी चेंज नहीं करता है। क्वेश्चंस की संख्या भी ना लैंग्वेज चेंज करेगा ना संख्या चेंज करेगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट में आ चुका है 2016 में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन विदाउट नंबर चेंज क्या किया इसने, टैक्स असिस्टेंट में दे दिया 2018 में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें कि जो 3 या 4 बार, मैक्सिमम 3 या 4 बार रिपीट हो चुके हैं, मीन्स सेम डिजिट्स में। ठीक है, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है अभी, है ना, तो मैंने एक क्लास डाली हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की। यदि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप अच्छे से कर लेते हो, तो मैंने एक CET के लिए क्लास डाली थी प्रॉफिट एंड लॉस। वो बहुत अच्छी तरीके से बताई हुई है ना, उसको एक बार जाके देख लेना, जिससे क्या होगा कि यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वो जो सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने परसेंटेज वाले वो प्रॉफिट लॉस में सिखाए हुए हैं मैंने, और सारे वही कॉन्सेप्ट रेशियो और परसेंटेज वाले आप यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2600 रुपए हैं उनको 2 भागों में ब्याज पर दिए गए हैं। मीन्स जो 2600 रुपए है, किसी की जो 2600 की राशि है, ठीक है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है ब्याज पर। ठीक है, एक है 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में आपको केवल एक फॉर्मूला यूज करना है, और बाकी कुछ भी होगा वो केवल और केवल मैं आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। सारा पूरी प्रॉफिट एंड लॉस एक फॉर्मूले से होगी। ठीक है, देखो देखो, वो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा समय, समय गुणा दर और अपॉन में 100। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, केवल इसी फॉर्मूला पर आपको पूरा पूरा कौन सा, बिल्कुल आपको इसी फॉर्मूला पर पूरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आधारित है। अब इसमें क्या क्या कैसे है देखना। अभी जैसे अपन ने बात की किसकी, ब्याज। तो ब्याज जब निकालेंगे अपन तो उसमें एक मूलधन दिया होगा, मीन्स कोई एक बेस वैल्यू होगी, जिसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास 50 रुपए हैं। ठीक है, अब उन 50 रुपयों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ब्याज पर दूंगा, तो तब जाके वो आपकी प्रोसेस चलेगी। लेकिन पहले कोई बेस वैल्यू तो होगी हमारे पास। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं आप अपन, मूलधन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में P लिख देता हूं। दूसरी चीज है समय, टाइम मीन्स कितने टाइम के लिए दी गई वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर समय को मैं T से इंडिकेट करता हूं, एंड दर,
दर मीन्स रेट, मीन्स एक यहाँ पर रेट दी रखी होती है कि 5%, 2%, 3%, 6%, इस इतनी दर पर कोई भी राशि दी गई है, उसी के बाद हम यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो PRT अपॉन 100, इसको आप ऐसे PRT अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स देखना PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 के नाम से ये फॉर्मूला जाना जाता है। ये फॉर्मूला लगाते ही आपकी ब्याज निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चंस में करता क्या है कि कभी प्रिंसिपल को गायब कर देगा, ब्याज दे देगा, कभी रेट को गायब कर देगा, ब्याज दे देगा, कभी टाइम को गायब कर देगा, ब्याज दे देगा। हमारे पास एक वैल्यू नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास होंगी, तो इस फॉर्मूले में रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी के क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने बोला कि 2600 की जो राशि है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और एक पहले पार्ट को उसने 5% की जो दर है उससे 3 वर्ष के लिए दे दिया। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है उसने उसको 4% की दर से कितने टाइम के लिए दे दिया, 6 वर्ष के लिए दे दिया। ठीक है, यदि हम देखेंगे 5 और 4%, ये दोनों का टाइम है ना, तो जब इन दोनों का टाइम और रेट का गुणा करते हैं तो अपनी टोटल जो वो अपनी ब्याज निकल के आती है ना। ठीक है, तो 15% यहाँ पर ब्याज होगी इसकी। ठीक है, और इसकी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24% ब्याज होगी। ठीक है, पहली राशि को दिया गया तो उसको 15% ब्याज मिलेगी, दूसरी राशि को दिया गया तो उसको इतने टाइम में 24% ब्याज मिलने वाली है। अब आगे बढ़ो, 4% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो, मतलब जो ये रेट प्राप्त हुई दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर है। जब कोई भी वैल्यू आपस में बराबर हो दोनों, तो आपस में हम काट भी सकते हैं एक रेशियो बनाने के लिए ना। तो मैं इसको 3 से काट लूं। ठीक है, तो 3 से 5 बार ये कट गया और 3 से 8 बार ये कट गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो दो वैल्यूज में बांटी गई है जो राशि, जो दो वैल्यूज में उसको जो टोटल रुपए प्राप्त होंगे वो एक तो 5 रुपए प्राप्त होंगे इस वाली से, और एक 8 रुपए प्राप्त होंगे इस वाली से। मैं क्या सोचता हूं कि मुझे जो दोनों राशि प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 8 + 5, 8 5 13। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कुल राशि हमारी 2600 है, लेकिन जब ये हम निकाल रहे हैं इसकी परसेंटेज से तो ये 13 ही निकल के आ रही है, जबकि इधर कुल राशि कितनी 2600 दे रखी है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहली बार समझ में भी नहीं आएगा, समझ सही बता रहा हूँ, है ना। तो ये जो 1300 की राशि है वो 2600 के बराबर है, इसका मतलब यही तो हुआ। अरे ये कह रहा है कि ये दोनों राशि मिलाकर 13 है। ठीक है, जबकि टोटल राशि तो उसने 2600 दे रखी है, 2600 जब दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 का जो मान है वो 2600 के बराबर होना चाहिए। तो जब 13 को नीचे लेके आएंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी नहीं, एक की वैल्यू अपन की निकल के आ गई 200। ठीक है, एक की वैल्यू जब 200 निकल के आई, जैसे ही 200 निकल के आती है वो क्या पूछ रहा है, तो दूसरा भाग कितना है। जब एक की वैल्यू 200 है तो दूसरा भाग 8 है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, तो 200 गुणा 8 कर देंगे, वैसे अपनी वैल्यू 1600 रुपए निकल के आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ठीक है, मीन्स कोई भी धन है, अच्छा मैंने आपको बताया तो कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी है तो यहाँ की लैंग्वेज से देख लो, जिस शब्द के पीछे का लगा है उसकी वैल्यू नीचे होगी, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था। ठीक है, तो जिस शब्द के नीचे जिस शब्द के बाद में का लिखा है उसकी वैल्यू क्या कहते हैं भिन्न में नीचे होगी, और उससे पहले जो शब्द है उसकी वैल्यू आगे होगी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि मूलधन का, तो मूलधन इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन मूलधन कितना हो जाएगा 5, मूलधन 5 हो गया, और साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज इसमें 1 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 1 हो गया। अब केवल फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ब्याज बराबर
PRT/100, ठीक है। ब्याज कितनी दे रखी है अपने पास, 1 रुपए की ब्याज दे रखी है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, मतलब मूलधन कितना है, 5 रुपए दे रखा है। रेट कितनी है, रेट हमको पता ही नहीं, क्योंकि रेट तो इसने पूछी है वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। रेट क्या है, तो रेट हम रेट की जगह पे आर लिख देते हैं। टाइम कितना है, टाइम इसने दे रखा है कितना, 4 वर्ष का, ठीक है। तो टाइम अपन लिख देते हैं 4 वर्ष, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक। कट्टा पिट्टी करते हैं, 5 चौके 20 और 20 से जब 100 काटेंगे तो 4 बार ये कट जाएगा। जब 4 को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो R बराबर 4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, इसमें भी यदि आपको दिक्कत आ रही होगी, यदि आप पहली बार यदि प्रॉफिट लॉस को या परसेंटेज को बिना पढ़े यदि आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट पे आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको दिक्कत आ रही होगी। बट यदि दिक्कत नहीं आ रही है तो ये आपके लिए बहुत बेहतर सवाल हो सकते हैं। ये दिक्कत आ रही है तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार जो प्रॉफिट लॉस की मेरी वीडियो डली हुई है उसको जाकर देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा दिया है। तो बहुत मतलब मतलब ये समझो कि 2 टॉपिक्स एक साथ उसमें कवर करवा दिए हैं, जिससे बाकी की जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे इससे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से ब्याज पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब 1800 रुपये संगणित ब्याज से 30 रुपये कम है। क्या कह रहा है ये कि जो इसने क्या किया है कि 1600 रुपये 4% वार्षिक ब्याज दर से समान दर से 1800 रुपये संगणित ब्याज से 30 रुपये कम है। ये क्या कह रहा है कि जो एक राशि है 1650 की इसके पास, ठीक है, इसको इसने 4% ब्याज दर पर दिया है, कोई बात नहीं। एक राशि है इसकी 1800 रुपये, इसको भी इसने क्या दिया है, 4% की ब्याज दर पर दिया है। बट ये कह रहा है कि जो दूसरी वाली राशि है, मतलब इस पे जो ब्याज मिलेगी, वो 30 रुपये ज्यादा मिल रही है साहब। कितने रुपए ज्यादा मिल रही है, 30 रुपये। अब 30 रुपये ज्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि भाई मूलधन भी तो ज्यादा है, जितना ज्यादा मूलधन होगा उतनी ज्यादा ब्याज मिलेगी। तो 1650 है, ये 1800 रुपये है, तो कुछ डिफरेंस है, तभी तो 30 रुपये की ब्याज ज्यादा मिल रही है इसको, है ना। तो कितना डिफरेंस है अपन देख लेते हैं, तो 150 रुपये का डिफरेंस है कि नहीं। 1800 में से जब 1650 जाएगा तो 150 रुपये का डिफरेंस है। जो 150 रुपये का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है, इस 30 रुपये की वजह से ही तो आया है। मैं क्या कह रहा हूँ, या तो ऐसे मान लो कि यहाँ पर अपना मूलधन 150 हो गया, ठीक है। यदि हम इसके हिसाब से लेंगे, जो 30 के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर मूलधन हमारा 150 रुपये हो गया, ठीक है। और जब अपन बात करेंगे किसकी, तो ब्याज होगी यहाँ पर कितनी, 30 रुपये, और रेट इसने दी रखी है 4, ठीक है। जब अपन 100 अपन में 100, ये फॉर्मूला लग गया किसका, अपना किसका लग गया, ये फॉर्मूला लग गया अपना PRT/100 वाला, ठीक है। और टाइम हमको पता नहीं है, तो टाइम पूछ ही रहा है, तो सीधे सीधे इसमें काट दो, 0 से 0 गया, ठीक है। और 5 से 2 बार ये गया, हम्म, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है क्या, चल कहाँ पहुँच गए अपन। देखिए, अरे आप यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊँ, देखिए यदि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1600, एक सेकंड, 1650 रुपये पर 4% साधारण वार्षिक ब्याज दर, जो ब्याज समान दर से 1800 रुपये, मतलब 1650 रुपये 4% से दी गई है, और एक 1800 रुपये की राशि 4% ब्याज दर से दी गई है, ठीक है। इनमें जो अंतर आ रहा है वो 30 रुपये का आ रहा है, ठीक है, 30 रुपये का आ रहा है। अब जो 30 रुपये का जो अंतर आ रहा है वो 150 की वजह से ही तो आ रहा है। एक की वजह से अपन वो निकाल लेते हैं, तो 5 15, ठीक है। तो सीधे सीधे यदि कोई बहुत मतलब
जैसे जिसने बहुत मैथ किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आंसर 5 वर्ष निकाल सकता था, बट ये समझ में नहीं आने वाले, नई स्टूडेंट है तो इसके लिए उसने क्या किया, तो वो बोल रहा है कि जो 1650 से जो राशि हुई है 1800, वो 30 की वजह से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 150 की जो राशि है, 150 रुपये है, ठीक है, वो है अपनी यहाँ पर ब्याज दर प्राप्त हुई है इसको 30 रुपये की, ठीक है। अब जब अपन इस पे टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, निकालो, 0 से 0 गया, 3 से 5 बार ये गया, तो जब टाइम निकलेगा तो अपना 5 वर्ष ऐसे निकल जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना इस वाले क्वेश्चन को, वैसे तो ये समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2 बार पूछा जा चुका है, पटवारी प्री में 2016 में पूछा जा चुका है, और LDC 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश है ना, उसने 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में 800 रुपये की आय अर्जित होती है, 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि। देखिए, एक मेथड होता है एलिगेशन मेथड, ठीक है। यदि एलिगेशन मेथड आप नहीं जानते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे। एलिगेशन मेथड यदि आपको सीखना है तो जो मैंने आपको बताया था वो वीडियो डाल रखी है, उसमें सारे ही मेथड बता रखे हैं मैंने एक साथ, ठीक है। तो वो मेथड सबसे सरल होता है क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसमें वही मेथड लगने वाला है। यदि आप उस मेथड को नहीं जानते ना, तो इस वाली क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो उसी मेथड पे, एलिगेशन मेथड पे है ना, तो आप देखते देखते उस मेथड को सीख जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो 2,000 रुपये की राशि है ना, सॉरी 20,000 रुपये की राशि है, इसको ना क्या किया इसने कि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज, एक तो 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दी है 8%, ठीक है, और एक है तुम्हारी 4/3, ठीक है। इन दोनों पे दे रखी है इसने, और इन दोनों की कुल मिला के उसको एक वर्ष के अंत में 800 रुपए की आय प्राप्त होती है। मतलब दोनों से ही जो ब्याज कमा के उसको 800 रुपए ब्याज में प्राप्त होते हैं। मीन्स 800 रुपए, यदि हम 8% और 4/3% का एलिगेशन लगाएंगे तो हमको 800 ये देखना पड़ेगा कि 800 रुपए है वो कितनी दर है इसकी, ठीक है, कितनी दर है ये, मतलब जो 20,000 रुपए जो 800 रुपए प्राप्त हुए हैं वो कितनी दर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में वो आ जाएगा तो एलिगेशन लग जाएगा इधर। तो देख लेते हैं, तो जो 800 रुपए है, ठीक है, इसने क्या किया है, हमको रेट निकालनी है, तो रेट के लिए क्या करते हैं अपन, 800 रुपये प्राप्त हुए ब्याज में इसको, ठीक है, कितने रुपए पे, 20,000 रुपये पे, ठीक है। टाइम कितना है, 1 वर्ष का, रेट हमको पता करनी ही है, ठीक है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और इधर से 2 जीरो और गए, 2 से ये 4 बार चला गया, तो रेट अपनी आ गई 4%। कितनी परसेंट आ गई, 4%। तो इस रेट को इधर बीच में लिख देंगे, ठीक है। अब इधर एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब देखो इधर 3/3 दे रखा है, यदि आप इसको हटाना चाहो तो हटा लो, है ना, और नहीं हटाना चाहो तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी आपको। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है अपन को कि जितनी भी 3 वैल्यू है अपने के पास, कितनी वैल्यू है, 3, 1 2 और 3, ये 3 वैल्यू है, ठीक है। हाँ, ये 3 वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये 3 वैल्यू है। अब 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबका गुणा 3 से कर दो तो इसके नीचे 3 हट जाएगा ना, ठीक है। तो इसका गुणा मैं 3 से कर देता हूँ लो, ठीक है, इसका भी गुणा मैं 3 से कर देता हूँ, और इसका भी गुणा मैं 3 से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 24, ये वैल्यू आ गई आपकी 24, ये वैल्यू आ गई आपकी 4, कितनी आ गई, 4, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई आपकी 12, ठीक है। तो अब एलिगेशन लगेगा 24, 4 और 12। ये इतनी धीरे धीरे बता रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, वरना बहुत ही शॉर्ट मेथड है ये एलिगेशन वाला। अब इसमें करना क्या होता है, ठीक है, ये बीच में वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या में से ऐसे करके चलेगा, ठीक है, जो बड़ी है उसमें से उसको घटा दो और लिख दो, इसमें से भी ऐसे ऐसे लाइन ऐसे तिरछा चलेगा, ठीक है। तो जो बड़ी है उसमें से इसको घटा दो, तो 24 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 12, इधर लिख देंगे।
ये 4 है, ये 12 है, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, ये हमारी राशि निकल के आ गई सर। ठीक है, अब जब ये दोनों राशि को हम जोड़ेंगे, 12 8 कितने हो गए, 12 8 कितने हो गए, 20। ठीक है, तो 12 + 8 की जो राशि है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 20 की राशि है। ये कह रहा है कि इतने % यदि तुम ब्याज दर दोगे, ऐसे करके बांटोगे और इतनी तुमको ब्याज प्राप्त हो रही है, तो टोटल राशि 20 रुपए प्राप्त होगी तुमको। जबकि हमारी टोटल राशि तो पहले की कितनी है, जो राशि है अपनी टोटल, वो कितनी, 20,000। तो ये कह रहा है 20, तो 20 का मान यहाँ पर 20,000 बताया इसने। ठीक है, तो जब 20 को नीचे ले जाएंगे तो इसकी एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि 8% दर पर उधार दी गई राशि, 8% दर पर कौन सी उधार दी गई थी राशि, 8% दर पर कौन सी दी गई थी बताओ, ये वाली दी गई थी या ये वाली दी गई थी, पहली दी गई थी 8% पर, दूसरी दी गई थी 4/3%, तो पर ये वाली दी गई थी, तो इसके नीचे वाली जस्ट ये वैल्यू, ये भी इसकी ये होगी। तो फिर हमको 8 का मान निकालना पड़ेगा, किसका, इस वाली वैल्यू का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, 1 बचा इधर, तो ऑप्शन नंबर सी 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2,613 रुपए हो जाती है। ठीक है, समान दर से वह कितने समय में 3,015 हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पटवार मेंस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि समझने की जरूरत है बस। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोई धनराशि है ना, वो 5% साधारण वार्षिक दर से 6 वर्ष में 2,613 हो जाती है। अपन को केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, PRT/100। ठीक है, तो ब्याज बराबर PRT/100, एक ही फॉर्मूला बता रखा है, उसी को चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 2,613 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2,613 जो राशि है ना, तो 2,613 जो राशि है, उसमें केवल मूल राशि नहीं है, उसमें मूल राशि के साथ साथ जो ब्याज प्राप्त हुए है, जो ब्याज प्राप्त हुए वो भी इसमें मिश्र है, इसलिए इसको मिश्र धन बोलते हैं। क्या है, ये मिश्र धन है यहाँ पर। तो अपन फॉर्मूले में नहीं पढ़ेंगे मिश्र धन वाले सारे फॉर्मूले में, मैं आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि यदि मिश्र धन दे रखा है तो उसको कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये मूलधन क्या है, ये मूलधन प्लस ब्याज है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज। अब ये देखो, यदि जब हम बात करेंगे ब्याज कितनी प्राप्त होगी, तो 5% यदि कोई वार्षिक साधारण ब्याज है, 6 वर्ष के लिए लग रही है, तो हर साल 5% लगेगी, तो 6 साल में, तो 6 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, 30%। 30% राशि बढ़ेगी कि नहीं उसमें, अरे यार कोई भी 5% राशि हर साल बढ़ रही है सिंपल इंटरेस्ट से, तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 6 साल में 30%। ठीक है, तो 30% 6 साल में हो गया, 6 गुणा 5। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 30% है, अब ये 30% मतलब कोई भी चीज 30%। ठीक है, अब उसकी वैल्यू है, हर 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 चीज की 100% वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, कोई भी मूल राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी यदि मूल राशि है तो वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। और उसमें यदि मैं 30% यदि इसको जो ब्याज मिलके प्राप्त हो रही है वो जोड़ दूं, तो वो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, मतलब मूल राशि में यदि मैं ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। तो मूल राशि 100 है, उसमें मैंने क्या कहते हैं ब्याज जोड़ दी 30%, तो मिश्र धन कितना हो गया, 130%। ठीक है, इधर मिश्र धन कितना दे रखा है अपना, 2,613, लेकिन ये बोल रहा है कि 130%, तो 2,613 ये क्या हो गया, 2,613 क्या हो गया अपना मिश्र। ये मिश्र धन और मिश्र धन का अपन ने वो कर लिया। जब 130, जब 2,613 130% का मान है, तो अपन 100% का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, मतलब जो मेन वैल्यू अपनी वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 गया। ठीक है,
13 से, ये 13 दूनी 26, 0 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल राशि निकल के आएगी वो अपनी मूल राशि निकल के आएगी 2010। तो 2010 की जो है राशि वो मूल राशि निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने मूल राशि निकाल ली, तो अब मूल राशि निकलते ही अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अपन दर निकाल सकते हैं, ठीक है। दर तो अपनी दे ही रखी है, ठीक है। समान दर से वह कितने समय में 3050 हो जाएगी। अब ये मूल राशि है, अब यही मूल राशि कितनी हो जानी चाहिए, 3015। मतलब 3015 का मतलब 2010 से ये 3015 हो जानी चाहिए। रेट हमारे पास है ही है, टाइम हमारे पास है ही है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इतनी जो राशि बढ़ी है वो इसमें ब्याज प्लस हुई होगी, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं ना दर से। तो इसकी ब्याज होगी अपनी कितनी, 3015 में से 3015 में से यदि अपन 2010 निकाल देंगे तो 5001, तो 1005 जो है वो क्या आ जाएगा, तो 1005 जो है वो अपनी ब्याज के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो 1005 रुपये ब्याज मिल रही है, 1005 रुपये ब्याज मिल रही है। मूलधन कितना है, 2010, 2000, हाँ 2010 मूलधन हो जाएगा, ठीक है। और रेट अपने पास है ही ना 5%, मतलब क्योंकि उसे समान दर से बोला है, ठीक है, अपॉन में। और टाइम की यदि बात करें, टाइम की बात करें तो टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है, अपॉन में 100 लिख देंगे, ठीक है। इधर से तो 5 से 20 बार ये गया, ठीक है। और 10 से इसको काट लो 2 बार, 10 से इसको 2, और 10 से कम 10, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसका टाइम निकालना है अपन को। तो अपन इधर सारा कट गया, हाँ, तो 2 का गुणा इधर कर सकते हैं अपन, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 10, 1, 0 और 2, ठीक है। और जब 201 नीचे आ जाएगा, 201 नीचे आ जाएगा, इधर बराबर में रह जाएगा टाइम, ठीक है। तो 201 से 201, तो इधर टाइम कितना बचेगा अपना, 10 साल, ठीक है। तो 10 ईयर का टाइम हो गया, 10 ईयर का टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन थे वो, ये पहला पार्ट मैंने अभी एकदम शुरू कराया है आपको, कि जिससे आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को अपन कंटिन्यू करेंगे, और जितनी भी जो पैनल पीडीएफ है ना, मतलब आज जितना भी अपन ने करा दिया उस सबको एक बार मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दिया करूँगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है, जिससे आप बाद में रिवाइज कर लिया करो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।